एवरीवन। इससे पहले हमने शॉर्ट्स में कवर किया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में कुछ वेल डेवलप्ड चीजें होती हैं, जैसे एक पेयर किडनी होती है, एक पेयर यूरेटर होते हैं जो यूरिन को कैरी करते हैं, और एक यूरिनरी ब्लैडर होती है जो यूरिन को स्टोर करती है, और एक क्लोएका होता है जो एक कॉमन चैम्बर है। ठीक है, अब आज हम इसके आगे से स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम किडनी के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किडनी के बारे में। किडनी कैसे है? किडनी कैसी है? डार्क रेड है, बीन लाइक है, लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पर प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रल कॉलम क्या है? वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन है जिसके दोनों साइड पर किडनी प्रेजेंट होती है। ठीक है, कैसे प्रेजेंट होती है? ठीक है, और ये इसमें बीच में जो है इसे बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, किडनी के जो बीच में ये है इसे बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। जो कहाँ प्रेजेंट होती है? ये एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है प्रेजेंट मिड वेंट्रली, यानी कि वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होती है और बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, किडनी किडनी मोस्टली डॉर्सली प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये जो एड्रीनल ग्लैंड है ये किडनी के मिड में प्रेजेंट होती है और वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक नोट डालते हैं। नेफ्रॉन और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये दोनों क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की। ठीक है, ये जो नेफ्रॉन है और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये दोनों इस किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, ठीक है, हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या है? जो एनिमल्स यूरिया एलिमिनेट करते हैं, यानी कि जो यूरिया को बाहर निकालते हैं उन्हें यूरियोटेलिक एनिमल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अडल्ट फ्रॉग। जो अडल्ट फ्रॉग होते हैं वो यूरिया एलिमिनेट करते हैं, यूरिया बाहर निकालते हैं, इसलिए उन्हें यूरियोटेलिक एनिमल बोला जाता है। और उनका जो टाडपोल लार्वा है अमोनिया एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें अमोनोटेलिक एनिमल बोलते हैं। ठीक है, तो हमें यही लाइन लिखना है। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन को जैसे लिखेंगे, इसको अपनी लैंग्वेज में ही लिखते हैं क्योंकि ये यूरिया एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट का मतलब बाहर निकालना। ठीक है, इसलिए इन्हें
यूरियोटेलिक एनिमल बोलते हैं। इनमें कौन आते हैं? इनमें आते हैं हमारे अडल्ट फ्रॉग। अडल्ट फ्रॉग जो होते हैं वो यूरिया एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। अब इनका जो टैडपोल लार्वा होता है वो क्या होता है? टैडपोल लार्वा एलिमिनेट करते हैं, बाहर निकालते हैं अमोनिया। अमोनिया एलिमिनेट करते हैं, इनके लार्वे को बोलते हैं, इसलिए इनका लार्वा अमोनोडाइलिक होता है। होता है, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं मेल और फीमेल को। तो सबसे पहले हम मेल के बारे में पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ठीक है। डिफरेंट बिटवीन मेल एंड फीमेल, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं मेल के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बारे में एक एक पॉइंट्स लिखेंगे। ये है क्लोइकल apparatus, क्लोइकल apparatus, ठीक है। ये है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये क्या है? ये है हमारा यूरेटर, और ये जो इसके अंदर किडनी के अंदर है इसे बोलते हैं बिडर्स कैनाल। ये है फैट बॉडी, जो टेस्टिस के ऊपर, ये टेस्टिस जो टेस्टिस के ऊपर है इसे बोलते हैं फैट बॉडी, ठीक है। और ये है टेस्टिस, ठीक है। ये हमारी किडनी, ये है वासा फ्रेंशिया, वासा फ्रेंशिया। टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये जो वासा फ्रेंशिया है ये दोनों साइड पे 10 से 12 होती है जो स्पर्म को कैरी करती हैं। फिर ये बिडर्स कैनाल में भेजती हैं, बिडर कैनाल इसको कैरी कर स्पर्म कैरी करके यूरेटर में भेजते हैं, यूरेटर से फिर क्लोइकल अपैरेचर में जाती हैं, ठीक है। फिर वहां से निकल जाते हैं, ठीक है। तो अब हम सबके बारे में एक एक पॉइंट के बारे में लिखते हैं। ठीक है, टेस्टिस क्या है? टेस्टिस वन पेयर होती है,
वन पेयर टेस्टिस होती है, येलोइश होती है, ठीक है। ओवाइडेट होती है, ओवाइड होती है यानी कि अंडे के आकार में होती है, ठीक है। और कहाँ लोकेट करती है? ठीक है, अब वीडियो थोड़ी ब्लर हो गई थी बीच से, तो हम इसे फिर से समझते हैं। टेस्टिस क्या है? एक पेयर टेस्टिस होती है, येलोइश होती है, ओवाइड होती है यानी कि अंडे के आकार में होती है, अटैच एंटीरियरली टू द किडनी विद द हेल्प ऑफ डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिटोनियम, ठीक है। एंटीरियरली किडनी से अटैच होती है डबल मेम्ब्रेन से, जिसे पेरिटोनियम बोलते हैं। इंटरनली बॉडी कैविटी नोन एज मेसोर्कियम, ठीक है। बॉडी कैविटी के अंदर होती है पेरिटोनियम यानी कि ऑर्गन्स को डबल मेम्ब्रेन कवर करती है, जिसे पेरिटोनियम बोलते हैं। और मेसोर्कियम क्या है? पेरिटोनियम का फोल्ड होता है जो टेस्टिस को किडनी से अटैच करती है, यानी कि टेस्टिस और किडनी आपस में डायरेक्ट नहीं अटैच होते हैं, मेसोर्कियम होते हैं उसके बीच में। मेसोर्कियम की हेल्प से, मेसोर्कियम के थ्रू वो दोनों अटैच होते हैं, ठीक है। मेसोर्कियम क्या है? पेरिटोनियम का फोल्ड है, ठीक है। और स्पर्म फॉर्मेशन होता है टेस्टिस में। वासा एफ्रेंशिया क्या है? टेस्टिस में जो स्पर्म बनते हैं उसे ये कैरी करती है, और ये दोनों साइड पे 10 से 12 होती हैं, ठीक है। इसके आगे कल हम एक दो पॉइंट है वो कल पढ़ेंगे, और मेल हमने पढ़ लिया है, फीमेल के बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।